हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है यहाँ पे CUET UG 2025 के ऊपर है। आई होप आपको यहाँ पे वेबसाइट शो हो रही होगी स्क्रीन पर। आप लोग यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पर जब आप आते हो तो इस वीडियो में मैं आपको पहले बता दूं कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन ऑप्शन से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और कुछ बच्चे परेशान है कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन ऑप्शन नहीं आ रहा, तो क्या नाम है, हमारा एडमिशन कैसे होगा, पता कैसे चलेगा कि हमें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जो कि सबसे बड़ी क्वेरी है। तो सबसे पहले फिलहाल मैं आपको अपार आई, जैसे आप लोग लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करते हो रजिस्टर अपार आईडी के बाद यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम सेंटर पे आपको और टेस्ट पेपर सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। पहले क्या होता था, इसी के बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्शन ऑप्शन आता था, लेकिन इस बार इन्होंने टेस्ट पेपर सिलेक्शन के बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्शन ऑप्शन नहीं दिया। तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन ऑप्शन नहीं दिया, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये आपको मैं डायरेक्टली वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ कि आपको दिख जाए, पता चल जाए कि इस साल क्या है कि सिर्फ यहाँ पे टेस्ट पेपर सिलेक्शन है और देन इसके बाद आपका एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे नीचे सिलेक्ट करवा रहे हैं, जो कि आपकी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चॉइस आपकी जो भी रहेगी सिटी सिलेक्शन की, ये आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग सिटी सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब क्वेरी ये है कि अगर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन ऑप्शन नहीं आएगा तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक आपको समझाया था बहुत अच्छे से। देखो 2024 की मैं बात करूं और 2023 की बात करूं और 2025 इस साल की, ये सेपरेट लिख देते हैं हम, ठीक है। तो 2024 और 23 में यानी लास्ट ईयर क्या होता था कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन ऑप्शन आता था, ठीक है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सिलेक्ट करते थे, जैसे DU हो गया, BHU हो गया, JNU हो गया, जामिया हो गया, जामिया भी कुछ कोर्स में CUT करवाता है ना, आपका BHU हो गया आपका, और भी जो कई सारी यूनिवर्सिटी जो CUT मांगती हैं, तो सारी यूनिवर्सिटी मेंशन होती है, ठीक है। प्राइवेट भी है कई यूनिवर्सिटी, MIT हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी यूनिवर्सिटी आपको फिल करनी होती थी पहले, लेकिन 2025 में ये ऑप्शन हटा दिया गया। 2025 में यूनिवर्सिटी सिलेक्शन ऑप्शन मना हो गया, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन ऑप्शन इन्होंने दिया ही नहीं। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देखो सबसे पहली चीज 2024 और 23 को समझना पड़ेगा। तो आपको मैं बताऊं, जब ये आप जो फॉर्म फिल कर रहे हो, ये आप NTA का फॉर्म है जिसका नाम है CUT UG, ठीक है, CUT UG। अब NTA का काम, दो काम होता है NTA का। पहले तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवा लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आपका जो है एग्जाम NTA लेगा, जो भी आपने बेसिकली एग्जाम आपने फिल करे है ना कि कौन कौन से आपको एग्जाम देकर आने, 3 पेपर देने, 4 पेपर देने। इसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद NTA आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। तो ये 3 स्टेज मेन स्टेज होती है जो NTA करता है। इसके रिजल्ट के बाद यहाँ पे क्या होता है, रिजल्ट के बाद NTA का काम हो जाता है, यहाँ से काम खत्म। अब NTA का काम कुछ नहीं है। अब NTA आपको रिजल्ट डिक्लेयर करके दे देगा। अब यहाँ पे रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर काउंसलिंग फॉर्म फिल करते हैं। जो जैसे मेरे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल 800 में से 600 नंबर आए, या 800 में से मेरे 550 नंबर आए, ओ सॉरी 800 में से यहाँ पे 550 लिख देता हूँ, यहाँ पे 850 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मेरे जो है 800 850 में से या 800 में से 600 नंबर आए, तो यहाँ पे आपको पता चल गया रिजल्ट से कि भाई मेरा एडमिशन कहाँ पे हो सकता है और कहाँ पे नहीं हो सकता। आपने मान लिया कि मेरा तो DU में हो सकता है और BHU में हो सकता है, तो मैं इनके लिए अप्लाई कर दूं, ठीक है, होता है ऐसा। तो आप लोग फिर उसके लिए अप्लाई करते हो, काउंसलिंग प्रोसीजर, ये लास्ट ईयर भी होता था और इस साल भी यही सेम चीज अप्लाई होगी, ठीक है। लेकिन NTA लास्ट ईयर क्या करवाता था, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ये भी फिल करवा लेता था कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। जस्ट वो एक सहूलियत होती थी, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। यूनिवर्सिटी क्या करती थी, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद वो कहती थी कि कोई बात नहीं, अगर आपने CUT के फॉर्म में नहीं फिल करा तो जब हमारा सेपरेट फॉर्म आएगा उस टाइम पे अब हमारा सेपरेट फॉर्म फिल कर देना। और ये 2024 में होता था, ठीक है, 2023 में भी होता था और 2022 में भी होता था, जब से CUT मतलब आया है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो काउंसलिंग है, आप NTA को सिर्फ यहाँ पे अपना क्या करवा रहे हो कि मुझे एग्जाम देकर आने, इन सब्जेक्ट का आप एग्जाम ले लो और रिजल्ट डिक्लेयर कर देना। जब आपका रिजल्ट जुलाई में आएगा उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी को आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी उस टाइम पे आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब आपको थोड़ा सा और यहाँ पे समझा दूं, आपको अगर समझ में नहीं आया तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है। देखो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा, आपको काउंसलिंग प्रोसीजर पहले भी भाग लेना पड़ता था और इस साल भी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जब आपका यहाँ पे क्या होगा, CUT UG का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा
कि हमारा CUT UG का रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर काउंसलिंग स्टार्ट होगी यूनिवर्सिटी की, यानी यूनिवर्सिटी के अपने खुद के फॉर्म आएंगे। और ये फॉर्म कब आएंगे? ये फॉर्म आएंगे जुलाई में, ठीक है। जुलाई में मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर इन केस अगर आपका जून तक पेपर हो गया, जो कि मेंशन है कि जून तक पेपर हो जाएगा आपका CUT UG का, तो जैसे ही जून तक आपका पेपर एंड होता है, जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जुलाई जैसे ही रिजल्ट आपका अनाउंस होता है मिड जुलाई तक, तो आपकी लास्ट जुलाई तक आपका बेसिकली यहाँ पे यूनिवर्सिटी अपने फॉर्म निकालना स्टार्ट कर देंगी। और अगर आपके नंबर, आपको लगता है कि मेरे नंबर काफी अच्छे हैं, तो फिर आप लोग वहां पे DU के लिए अप्लाई कर दो, आपका DU का फॉर्म फिल कर लो। आपको लगता है कि भैया मेरे नंबर तो इतने कम आए कि मेरा तो DU में कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है, तब आप वहां पे DU का फॉर्म ही मत फिल करना, अगर आपको लग रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट के बाद सबको पता चलता है कि भैया किसके कौन कितना पानी में है, ठीक है, सबको पता होता है, ऐसी बात नहीं है, सबको पता होता है, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता देते हैं उस टाइम पे कि भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर्टिकुलर इस कोर्स की कितनी जाएगी। ये मैंने 2024 में भी बता रखी है, ठीक है, आप चेकआउट कर लेना जाके चैनल पे, ठीक है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होती है हमें पता चल जाती है, और आपको भी पता चल जाती है कि मेरे कितने कम नंबर आए हैं और मैं फॉर्म फिल करूं या नहीं फिल करूं। तो कहने का सिंपल मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन ऑप्शन इस साल नहीं आया, और इससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपके उस पर। आप लोग बेसिकली सिंपल क्या करो, अपना अपना जो CUT UG का फॉर्म है उसको यहाँ पे फिल कर लो, ठीक है। CUT UG का जैसे ही फॉर्म फिलअप हो जाएगा, आपका बेसिकली करेक्शन विंडो ओपन होगी, और आपका फिर क्या हो जाएगा, एग्जाम होगा, ठीक है। एग्जाम होने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर के होने के बाद आपकी पर्टिकुलर काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो। काउंसलिंग का मतलब ये समझो कि आपको उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। तो आपको उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा, जिस भी आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, DU में जाना चाहते हो, BHU में जाना चाहते हो, तो इनके अपने खुद के फॉर्म आएंगे जो जुलाई में आएंगे, ठीक है। तो इनको फॉर्म आपको जुलाई में फिल करना होगा। अभी आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी आप लोग CUT का फॉर्म फिल करो, एग्जाम की तैयारी करो, और बेसिकली एग्जाम जितना अच्छा होगा उतने ज्यादा चांसेस है आपके DU BHU में एडमिशन होने के, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मैंने बेसिक आपको बता दिया कि टेंशन लोड लेने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन नहीं ऑप्शन आया तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है आप पे, ठीक है। आप सिर्फ तैयारी करो, और जब भी फॉर्म आएंगे आपके, बेसिकली CUT UG के तो फॉर्म आ चुके हैं तो उन्हें फिल कर लो। और जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपको जुलाई तक आएगा अगर आपके जून तक एग्जाम होते हैं, और जब रिजल्ट जुलाई में आएगा तो डेफिनेटली उसके बाद आपके काउंसलिंग फॉर्म आ जाएंगे, यानी बेसिकली फॉर्म आ जाएंगे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के, फिर उन यूनिवर्सिटी के फॉर्म को आपको फिल करना होगा। दैट्स इट, इतना ही पूरा प्रोसीजर होता है। और जब आप अपने सेपरेट फॉर्म फिल करते हो और आपके नंबर कट ऑफ से मैच होते हैं, आपका एडमिशन होता है। ये पूरा स्टेजेस होती है आपका एडमिशन लेने की, ठीक है। तो बेसिकली आपको मैंने दोबारा बता दिया, CUT UG का फॉर्म सभी स्टूडेंट्स फिल कर लो, ध्यान से फिल कर लो। बाकी इन केस अगर CUT के फॉर्म में किसी भी तरह की कोई अपडेट होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप लोग बेसिकली यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप लोग बेसिकली व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं उन्हें व्हाट्सएप चैनल पे सारी अपडेट आपको देता रहता हूँ, और सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। इन केस अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे इंस्टा पर और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे अगर आपकी कुछ भी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है CUT UG के रिगार्डिंग, आप बेझिझक आप मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। बाकी आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो।